Welcome to my channel Method Medicine. Today our topic is simple interest and compound interest. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले के जो टॉपिक है वो मैंने पहले के पार्ट में कवर किए हुए हैं, तो इस पार्ट में हम देखेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ टाइप का लगता है, पर ये आप इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक बार आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो इसका यूज़ इतना है, मतलब हर एक एग्ज़ाम में, हर एक आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको इसके क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हो, चाहे आगे किसी के भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट के हो, जी के हो, चाहे किसी के भी एग्ज़ाम हो, इसके क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना। आपको सिर्फ एक दिन अच्छे से पढ़ना है, तभी भी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और इसके क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको चाहिए 20,000 रुपीज़। अब आप लोग थोड़े से अपने आप को बड़े समझिए और सोचिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास आपको कितने पैसे चाहिए? 20,000 रुपीज़ चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 20,000 रुपीज़ चाहिए। आपके पास है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अब 20,000 रुपीज़ आपको चाहिए। अब 20,000 रुपीज़ आपने किससे, मान लो कि बात किसी को है 20,000, कोई पर्सन है, उसको कितने हैं 20,000 रुपीज़ की नीड है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, उसने ए ने किससे लिया? बी से ले लिया। बी को बोला कि मुझे अभी 20,000 दे दो। बी ने बोला कि ठीक है 20,000 ले लो, पर वो फ्री में देगा क्या? नहीं देगा। वो ने बोला कि अभी तो तुम्हें ज़रूरत है तो तुम ले लो 20,000, पर मुझे नेक्स्ट ईयर क्या करना? 20,000 मत देना, 25,000 देना। कितना देना? 25,000 देना। बी ने क्या बोला? ले लो। बी क्या बोल रहा है? ए ने बोला कि ए ने बी को बोला कि मुझे 20,000 रुपीज़ चाहिए, तो बी ने बोला कि ठीक है ले लो, पर मुझे क्या करना? नेक्स्ट ईयर 25,000 रुपीज़ देना। ठीक है, तो बी ने ए की बात पे इंटरेस्ट क्यों लिया? ताकि उसको फ़ायदा हो। और क्या फ़ायदा हो? ये 5,000 का फ़ायदा हो। ठीक है, बाकी 20,000 तो उसके पास है ही, तो उसको क्या फ़ायदा होगा ना, किसी को देने से क्या फ़ायदा। तो जो ये 5,000 है, यही उसका क्या है? बी का इंटरेस्ट है, यही तो उसको मिलेगा ना। तो उसने ये जो है 5,000, इसलिए इसका नाम क्या है? इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो तभी इसके देने में इंटरेस्ट रहेगा, इसको देने में इंटरेस्ट तभी लेगा जब उसको क्या मिलेगा? कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो ये है उसका इंटरेस्ट। 5,000 मिलेगा तभी वो इसको देगा। अगर 5,000 उसे नहीं मिलेगा तो फिर वो एक ही बात पे भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। मीन्स इसका नाम इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि ये 5,000 उसे मिलेंगे। ठीक है, तो इस 5,000 को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू कभी ना कभी परसेंट में दी होती है, कभी वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, तो ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब जैसे ए ने लिया कितना? 20,000 रुपीज़। ठीक है, बी ने बोला कि ठीक है मुझे क्या देना? 10% इंटरेस्ट देना। कितना देना? 10% इंटरेस्ट देना। और कितने साल में दे देना? 1 ईयर में वापस कर देना। ठीक है, क्या बोला उसने? कि 1 ईयर में वापस कर देना। एक तो 10% इंटरेस्ट देना और 1 ईयर में वापस कर देना। अब 10% इंटरेस्ट क्यों बोला उसने? वो 20,000 तभी देगा जब उसको उसकी बात पे, वो एक ही बात पे तभी इंटरेस्ट लेगा जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब 20,000 का 10% इंटरेस्ट तो हम निकालना जानते ही हैं, है ना। 10/100। अब 1 ईयर के लिए था इसलिए हमने इंटू 1 भी कर दिया। तो कितना हो गया? ये 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब उसको नेक्स्ट ईयर कितना देना पड़ेगा? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया जो उसने लिया, तो ये कितना हो गया हमारा? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ये हो गया जिस
उसने जिस रेट से इंटरेस्ट दिया तो इसको रेट बोल दिए, इसको बोल दिया टाइम, और तो फिर ये क्या बन गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया, है ना। क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब इसको याद करने से अच्छा है कि आप ये याद रखो कि जो भी हम अमाउंट लेंगे उस पर 10% इंटरेस्ट है, इसीलिए 10% निकाल लिया। कितने समय के लिए उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सिंपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। और इंटरेस्ट क्या है, जिसमें लेने वाले का इंटरेस्ट है ना। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब ये हो गया हमारा SI, ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। पर उसको कितना देना पड़ेगा साल भर के बाद, 2000 रुपीज देना पड़ेगा क्या, नहीं, उसने 20,000 तो लिया था, तब उसका अमाउंट क्या हो गया, इसको हम डिनोट कर देते हैं P से, कैपिटल दूसरे कलर से लिख लेते हैं हम, इसको हम लिखते हैं P, इसको R, इसको T, ठीक है। और ये हो गया हमारा SI और A। तो जो हमारा अमाउंट हमको देना है वो कितना है, 20,000 तो पहले ही से हमने जो लिया वो तो देना ही पड़ेगा, और प्लस कितना देना पड़ेगा, 2,000 क्या है, जो उसका इंटरेस्ट है जिसके कारण उसने दिया है। अगर हम 2,000 नहीं देंगे तो वो हमको 20,000 देगा क्या, नहीं देगा, तो ये उसका इंटरेस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 22,000। तो ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर हम समझ गए हैं तो हमको ये जानना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल, अब ये हो गया हमारा 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। अब 2 ईयर होता तो हम सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर देते कि 2 साल के बाद हमको क्या इंटरेस्ट लगेगा वो हम उसको देंगे, ठीक है। अब ये बोलता है कि कभी कभी वो बोलता है कि भाई तुम वापस नहीं करते तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो है 20,000, रेट है हमारा 10%, ठीक है, और टाइम है 2 ईयर। अब 1 ईयर टाइम के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला था ना, 1 ईयर टाइम के लिए अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था 2,000, उसी को हम 2 ईयर के लिए निकालते तो कितना होता, 20,000, 10%, 2/100, यही होता हमारा। तो 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट बोलता और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए कितना आ गया, 2 2 जा 4,000 आ गया, ठीक है। और जो अमाउंट है वो कितना आ गया, आखिरी में हमें कितना देना पड़ेगा, आखिरी में हमें 24,000 देना पड़ेगा, सॉरी 24,000 रुपीज देना पड़ेगा। अब ये तो था 2,000 का सिंपल, 20,000 का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम 1 ईयर का निकाले थे, तो 1 ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर जो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे हमने पहले साल के लिए निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम इसे फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं तो कितना आएगा, 20,000 इंटू 10 इंटू 1/100। सिंपल फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला लगाया जो सिंपल इंटरेस्ट का होता था, ठीक है। तो कितना आया था, ये 2,000 आया था, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ये क्या हो गया, हमको साल भर के बाद जो है आफ्टर 1 ईयर ये कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हमारा 1 ईयर के बाद देना होता तो कितना देना पड़ता, 20,000 प्लस 2,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाता हमारा 22,000। तो ये जो अमाउंट आया अब जो है इसका लगेगा, अब हमको क्या लगेगा, इसका 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये क्या हो रहा है, राउंड हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड हो रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि 1 ईयर के बाद ये क्या सा आ रहा है, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, अमाउंट जो है उस अमाउंट में सर्कल हो रहा है। तो आप सी से सर्कल याद रखेंगे, ठीक है। तो वही जो है वही अमाउंट, अब ये जो 22,000 है तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर ये 22,000 पर इंटरेस्ट लगाएगा, 22,000 का 10%, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, सॉरी कितना हो जाएगा, ठीक है 22,200, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया हमारा, ये पहले साल के लिए हो गया और ये दूसरे साल के लिए हो गया,
ठीक, तो पहले साल का 2000 और दूसरे साल का 2200, तो कितना हमको देना पड़ेगा 20,000, तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद 2000 लगेगा, उसके बाद 2200, तो ये टोटल कितना लगेगा हमको, टोटल कितना लगेगा 24,200 लगेगा। ठीक है, अब सेम चीज थी, यहाँ पे हमें कितना आया 24,000 आया, पर यहाँ पे कितना आया 24,200 आया। क्यों आया, क्योंकि जो बाद में जो हमारा प्रिंसिपल होता है फर्स्ट ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आता है, जो देने वाली जो उसको हम देंगे वो वाला जो अमाउंट आता है वही उसका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। मतलब जो अमाउंट होता है, जो A1 आया, मतलब कि फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर के लिए P2 हो गया। ठीक है, अगर ये P1 है तो ये P2 हो गया, तो ये हो गया हमारा P2 और ये है हमारा A1। ठीक है, तो ये हो गया P2, R तो सेम रहेगा, और T क्योंकि ये 1 ईयर के लिए निकाला ना हमने, दोनों ईयर का अलग अलग निकाला। अब इस फॉर्मूले को ये क्या कर रहा है, सिंपल फॉर्मूले को, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो अमाउंट है वो सर्कुलेट होते जाता है, अमाउंट है वो क्या होता है, सर्कुलेट होते जाता है, इसीलिए इसका क्या नाम है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या था हमारा, PR/T/100, सिंपल। अब ये बार बार कंपाउंड होता है ना, ये क्या होता है, बार बार जो है इंक्रीज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर T और N, ठीक है, माइनस P। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, मीन्स इससे निकालेंगे और जो सबसे पहले वाला अमाउंट होता है वो हमको माइनस करना है। तो इससे कोई भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि सर्कल वाला हम कितने सारे हर ईयर का हम अलग अलग नहीं निकाल सकते ना। सपोज 10 ईयर दिया हो तो हम अलग अलग नहीं निकाल सकते, उसी के लिए ये फॉर्मूला है। अगर 10 ईयर्स दिया हो तो हम डायरेक्ट टी की वैल्यू 10 रख के आसानी से निकाल सकते हैं। अब लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं हमारा सपोज प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, रेट है हमारा 10% और टाइम। अब हम चेंज करते जाएंगे इसी क्वेश्चन में और देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 ईयर्स है सपोज, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P, ये हमारा P है, ठीक, 1 + R 10/100 और इसकी पावर क्या 2। तो ये क्या है हमारा P है, ठीक है, ये क्या है हमारा R है और ये क्या है हमारा T है। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो कितना आया था हमारा इंटरेस्ट, अच्छा माइनस पी करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो माइनस पी कितना है, -20,000। ठीक है, जो कि क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इसे क्या करेंगे, 1 + 1/10 पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा हमारा 11/10 × 11/10। ठीक है, ये पूरा और -20,000। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन इस चैप्टर में ज्यादा है ही, तो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सारे क्वेश्चन में वही कैलकुलेशन रहती है। अब इसके 0 0 कैंसिल हो गए। अब ये हो गया 200 × 121, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है ना। अब ये हो गया हमारा 20,000।
अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और डबल 0, ठीक है, 24,200 और ये है हमारा 20,000, ठीक है, आसान है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना आ गया 4,200, जो कि हमारा क्या आया था, हमने ऐसे ही सॉल्व किया था तो भी आया था ना हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा 4,200। ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमको ये पूछता कि अमाउंट बताओ कितना है तो हम ये पी को माइनस नहीं करते कि कितना उसको अमाउंट वापस करना पड़ेगा बोलता, तो हम पी को माइनस नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या होता 24,200। अगर हम बोलते कि 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स उसको कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर होगा 24,200। पर इसने पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये, और अमाउंट जो है वो हो गया ये। आखिरी लास्ट अमाउंट क्या होगा, अमाउंट किसको बोलते हैं, जो लास्ट उसको देना पड़ता है उसको बोलते हैं अमाउंट। तो ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें कंफ्यूजन होता है हम सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अभी हमने लिया था 2 ईयर्स, ठीक है, अब हम ले लेते हैं 2.5 ईयर्स, ठीक है, 2.5 ईयर ले लिया हमने। तो 2.5 ईयर, अब 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कैसा होता है, इंटरेस्ट दिया होता है कि 1 ईयर में कंपाउंड हो रहा है ना, ये गिवन होता है हमको क्या कि 1 ईयर में कंपाउंड हो रहा है। तो अब इसमें तो 2 ईयर तो है, पर हाफ ईयर जो आखिरी में, जैसे 2 ईयर तक तो वो कंपाउंड हुआ, पर बाद में जो अमाउंट होगा, जो हमारा हाफ ईयर बचा, उसमें कंपाउंड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो इस हाफ ईयर के लिए क्या लगेगा, इस हाफ ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि उस समय तो कंपाउंड होगा ही नहीं, है ना। तो क्या लगेगा हमारा, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R/100T, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, कंपाउंड अमाउंट समझ लेते, चलो AMOUNT अमाउंट, ठीक है, अमाउंट निकलता है इससे। अब माइनस P कर देते तो क्या निकल जाता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो इसको हम 2 ईयर के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हाफ ईयर के लिए ये प्लस हो गया। अब हाफ ईयर के लिए क्या होगा, जो इससे हमारा अमाउंट आएगा उस पे आगे हाफ ईयर के लिए लगेगा, ठीक है। तो अभी हम इसका अमाउंट निकालते हैं। अभी क्या रखेंगे हम, P की वैल्यू 2 रखेंगे, तो P की वैल्यू हमने रख दी 20,000, फिर हमने रख दिया 1 प्लस R की वैल्यू 10/100 और T की वैल्यू हमने क्या रखा 2, जबकि क्या है 2.5 है, पर हमने 2 क्यों रखा, क्योंकि ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो हमें 2 ईयर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया 20,000 और ये तो ये कितना हो जाएगा 11/10, ये तो 20,000 11 इंटू 11/100, ठीक है। तो ये कितना आया था अभी 24,200, ये आया था हमारा, ठीक है। 121 और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 24200, ठीक है। ये हमारा आ गया था क्या अमाउंट। अब ये हमारा अमाउंट है आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना हो गया 24,200 आफ्टर 2 ईयर्स। पर हमको 2 ईयर्स का बताना है क्या, नहीं, हमको तो 2.5 ईयर्स का बताना है। तो 2 इस पे हमारा क्या लगेगा, इस पे हमारा क्या लगेगा, फिर से इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयर के लिए, ठीक है। तो 24200, अब इस पे हमारा क्या लग रहा है 10% इंटरेस्ट लग रहा है, पर कितने ईयर के लिए लग रहा है, हाफ ईयर के लिए लग रहा है, ठीक है। तो हाफ ईयर करके हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू कितनी रखेंगे, हाफ रखेंगे, ठीक है। तो हमने टी की वैल्यू चलो 1/2 ऐसे ही लिख लेते हैं, और ऑन 100, ठीक है।
हर साल के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं ना, तो ये 2 साल के लिए तो हमने कंपाउंड के फॉर्मूले से निकाल लिया। अब लास्ट जो हाफ ईयर है उसको हम किससे निकाल रहे हैं, सिंपल वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो हमने इसे निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा, अब ये हाफ ईयर था तो हम क्या कर सकते हैं 2420 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0, तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा हाफ ईयर का इंटरेस्ट। क्या आ रहा है ये हाफ ईयर का इंटरेस्ट। ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, जो एसआई का होता है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो, पर इसमें अमाउंट कौन सा लगा है, जो अमाउंट हमारा 2 इयर्स के बाद हो गया वो। तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1 ईयर के लिए कैसा निकलता है, सिंपल वाले फॉर्मूले से निकलता है। तो 1 ईयर या हाफ ईयर तक हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये क्या है, हाफ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो जाएगा, ये तो हमारा अमाउंट था, तो अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल था वो, ठीक है। तो ये था हमारा अमाउंट 24,200। इसमें हम क्या माइनस करेंगे, 20,000 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये था अमाउंट, ये था हमारा पी, तो ये कितना आ गया 4,200 प्लस हमको हाफ ईयर का भी अमाउंट ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हाफ ईयर का ये 2 ईयर का है, ठीक है, 2 ईयर का है। अब 2 एंड हाफ ईयर का भी करना है, तो क्या करेंगे 4200 प्लस 1210, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0145। तो ये जो हमारा अमाउंट हुआ 5410, ये जो हमारा आया ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कब है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 एंड हाफ ईयर्स में। तो हम हाफ ईयर का कैसे सॉल्व करते हैं, हम 2 ईयर का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद हाफ ईयर का सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब इसी में यदि हमारा जैसे 2 एंड हाफ ईयर्स का बता दिया, अभी ये बोलता कि हाफ ईयर नहीं बोलता, जैसे ये बोलता 2 ईयर एंड 4 मंथ, क्या बोलता है 2 ईयर एंड 4 मंथ। तो हम कैसे सॉल्व करते, हम सिंपल 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, जो कि कितना आया था हमारा 4,200, ठीक है। ये हमारा क्या आया था कंपाउंड इंटरेस्ट, कब, आफ्टर 2 ईयर्स आया था ना, ठीक है। तो 2 ईयर्स में हमको एक्स्ट्रा जो मनी देनी थी वो कितनी थी 4,200 थी। अब हमको बोला है कि 4 मंथ और लिख रहा है, वो उससे नहीं हो पाया, मतलब वो 2 ईयर्स के बाद क्या किया, वापस नहीं कर पाया, उसके जो पैसे उसे वापस करने थे 2 ईयर्स के बाद, उसे 24,200 था, उसको भी नहीं कर पाया। तो उस पे और लग रहा है, कितना लगेगा, 4 मंथ है, तो हमारा 4 मंथ टाइम कितना होता है, 4 कितने में है 12 में है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा टाइम कितना हो गया 1/3। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस अमाउंट में, अमाउंट कितना है हमारा 24,200 है हमारा अमाउंट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 4,200। तो हम क्या करेंगे 24,200 इंटू 10%, जो कि हमारा रेट है, और अब हमारा टाइम कितना है 1/3 है, ठीक है, जो कि नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये है हमारा 2420/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 8 ज़ा 24 0, ठीक है, 3 6 ज़ा 18 और 2 और रह गया, तो फिर 6 ज़ा, ठीक है। तो 806.66 समथिंग ऐसा आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है, कब तक का, ये 4 मंथ का, उसने 2 ईयर्स में नहीं दे पाया, तो 4 मंथ का और एक्स्ट्रा ले रहा है ना, जो देने वाला है वो बोल रहा है कि भाई तुमने 4 मंथ और लेट किया तो उसका भी इंटरेस्ट दो। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट कितना है 806, उसे क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले देना पड़ रहा था उसे 4,200 एक्स्ट्रा, पर अब वो कितना देगा, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 4200 प्लस 806.6,
ठीक है। तो मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन इस चैप्टर में है, पर आप लोग धीरे धीरे कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो मेन है कि कॉन्सेप्ट। तो अगर ये 2 years बोला, 4 months बोला, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, इसको दे देता है, पर इसको चेंज करने से क्वेश्चन में कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। आपको सिंपल रेट की वैल्यू वो रख देनी है। जैसे कभी बोल सकता है इसे, क्या बोलता है इसे, 12.5%। ठीक है, 12.5% बोल रहा है, तो इससे कुछ चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, 12.5%, 12.5% मतलब 12.5%। तो सिंपल जहां पे हम 10 वैल्यू रख रहे थे वहां 12.5 वैल्यू रखनी है। और टाइम का तो बता दिया मैंने, हाफ ईयरली बता दिया, 4 मंथ बोल दिया। अब जैसे 3 मंथ बोले, 2 मंथ बोले, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए उसने बोरो किया है, या फिर उसे लेट हो गया इतने महीने। कभी कभी क्वेश्चन में कैसे बोलता है कि वो आफ्टर 2 years वो दे नहीं पाया, तो उसे कितना लेट हो गया, 4 months का लेट हो गया। तो आप उसमें क्या करोगे, 2 years के लिए निकाल के 4 months का निकाल लोगे। 2 month भी बोल सकता है, कोई भी आपको टाइम दे सकता है। 2 year 2 month बोल दिया तो क्या करेंगे, 2/12 कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अब टाइम की वैल्यू 2 year के लिए निकाल लेंगे, फिर आगे वाले में क्या करेंगे, अमाउंट के साथ हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के 1/6 रख देंगे टाइम की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।